हेलो नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ जीके में आंसर की देखेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ की जितनी भी जानकारियां हैं उसे शॉर्ट टू शॉर्ट ऑब्जेक्टिव वाइज देखेंगे। ठीक है, तो ये आज पहली क्लास है, तो इसमें हम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? तो यह प्रश्न जो है सीजी व्यापम के पटवारी 2017 में आया हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? तो ये है अपना आंसर आएगा सी। आंसर है हमारा सी, 10वां क्रम है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस अनुसार से वर्तमान में इतना है, तो इस अनुसार से 10वां है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का चौराहों का नगर नाम से कौन सा जगह जाना जाता है? तो यह इसका सही आंसर जो होगा वह जगदलपुर होगा, जो सीजी व्यापम के FI 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, जगदलपुर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भिलाई को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ का ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ का मंदिर का नगर, छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है CGPSC लाइब्रेरी 2014 में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी होगा। अब हम चौथे क्वेश्चन में आते। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो ए में दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, और बी में दिया है कवि दलपत राव, और सी में दिया है बाबू रेवाराम, और डी में दिया है पंडित माधवराव सरपे। तो इसका क्या आंसर होगा? तो यह जो क्वेश्चन है सीजी व्यापम के 2017 में महालेखाकार में आया था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, कवि दलपत राय। कवि दलपत राव। ठीक है, इसी प्रकार देखें तो हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये है। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे हैं। ये CGPSC MI 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ धनी धर्मदास, माधवराव सरपे, दलपत राव और वीर नारायण सिंह। तो इसका भी आंसर चौथा के अनुसार ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दलपत राव। कवि दलपत राव ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगले 5 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो छठवां क्वेश्चन देखिए। तो छत्तीसगढ़ को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को नगर निगम का दर्जा कब मिला? यह क्वेश्चन CGPSC के ARO में 2014 में आया था, और इसका ऑप्शन है वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में और वर्ष 1967 में। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वह
1967 है। अगर हम देखें तो रायपुर का जो 1857 नगर पालिका बन चुका था, लेकिन 1967 में है जो नगर पालिका निगम बना था। नगर पालिका कब बना था? तो 1867 में बना था। और जब निगम कब बना? यह वर्ष 1967 में बना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की राज्य पक्षी क्या है? छत्तीसगढ़ की राज्य पक्षी बताइए। तो ऑप्शन दिया है, ए गरुड़ दिया है, बी में महाड़ी मैना दिया है, सी में तोता दिया है और डी में हंस दिया है। तो गरुड़ तो नहीं है, पहाड़ी मैना है हमारा आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी, पहाड़ी मैना। इसी प्रकार इनमें 8वां क्वेश्चन देखेंगे, तो इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी वृक्ष है? तो ये क्वेश्चन देखिए, सीजी व्यापम ये 2013 में आया है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका पीपल, बी में दिया है बरगद, सी में दिया है साल, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में सरई बोलते हैं, और डी में नीम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप बताइए। और इसका सही आंसर होगा शाल, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? सरई। ठीक है। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन देखें, तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र में निम्न में से किससे मिलता जुलता है? मतलब जो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र जो है वो किस चित्र से मिलता जुलता है? यह क्वेश्चन CGPSC के MT 2010 में आया है। तो सीहॉर्स ए ऑप्शन दिया है, बी में हिप्पोपोटेमस दिया है, सी में स्टारफिश दिया है और डी में दिया है नाव की तरह। तो आप बताएं यह किस तरह दिखता है? तो जिसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सीहॉर्स। आंसर होगा ए, सी हॉर्स। 8वां का क्या ऑप्शन आंसर था? तो सी था ये। ठीक है। और हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इस राज्य का गठन के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो यह जो पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी वह कौन सी थी, इसको बताना है। तो ये पहला ऑप्शन दिया है 7वीं चल रही थी, कि बी ऑप्शन दिया है कि 8वीं चल रही थी, और सी ऑप्शन दिया है 9वीं, और डी ऑप्शन दिया है हमारा 10वीं। तो इसका सही ऑप्शन है 9वीं। और यह कब से कब चल रही थी? तो 1997 से 2002 तक चल रही थी। और छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 सन को। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ के बारे में अगर 11वां क्वेश्चन देखें आज का, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है? अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम क्या है? तो 21वां है, कि 20वां है, कि 16वां है, कि 19वां है? ए ऑप्शन में 21वां दिया है, बी में 20वां दिया है, सी में 16वां दिया है और डी में 19वां दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 19वां। है। ठीक है। और ये कहाँ है? तो बिलासपुर में है न्यायालय। अब देखिए 12वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन सा क्रम का है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में जो है वो कौन सा क्रम का है? तो
तो इसका आंसर जो होगा, अब ऑप्शन देखें तो 19वां है, बी का देखें 16वां है, सी का देखें तो 19वां दिया है और डी में देखें तो 25वां दिया है। तो यह जो ऑप्शन है उसमें सही आंसर जो है वो है हमारा 16वां। तो आंसर नंबर बी 16वां। बिलासपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है, जो भारत संघ में 16वें क्रम में रेलवे जोन है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। ये क्वेश्चन देखिए सीजी व्यापम पीडीओ में 2015 में पूछा गया है। तो कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यसभा में। तो ए ऑप्शन दिया है 5, बी ऑप्शन दिया है 11, सी ऑप्शन दिया 19, इनमें से कोई नहीं दिया है डी में। तो इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं होगा, इसमें से आंसर होगा हमारा ए। आंसर होगा ए 5। ठीक है, राज्यसभा कितनी है तो ये होगी 5। और इसी प्रकार देखिए तो छत्तीसगढ़ राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, जैसे ये डीईओ 2015 में पूछा गया है। तो ए में दिया है 5, बी में दिया है 11, सी में दिया है 19 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा बी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा लोकसभा का हो जाएगा हमारा 11। तो राज्यसभा में कितने हैं तो 5 और लोकसभा में कितने हैं तो 11। और छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था। तो ए ऑप्शन में दिया है 1 सितंबर 2000 को, बी में दिया है 4 सितंबर 2000 को, और सी में दिया है 1 नवंबर 2000 को, और डी में दिया है 4 सितंबर 2001 होगा। ये ऑप्शन में 1 है, गलती हो गया है। तो ए में दिया है 1 सितंबर 2000, बी में दिया है 4 सितंबर 2000, 1 नवंबर 2000 और 4 सितंबर 2001। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी। आंसर डी 4 सितंबर 2001। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यह आज हमारी पहली क्लास थी। कल हम देखेंगे हमारी आंसर की दूसरी क्लास, जो छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड होगी। इसमें जिस प्रकार 15 क्वेश्चंस है उसमें भी 15 ही क्वेश्चंस रहेंगे। जुड़ना ना भूलिएगा, जुड़िएगा ज़रूर। धन्यवाद।